हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइज 5.34 को सॉल्व करेंगे। यह एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 11 के फिजिक्स के बुक से लिया गया है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। Two bodies A and B of masses 5 kg and 10 kg in contact with each other rest on a table against a rigid wall। यह फिगर दिया गया है, इसमें दो बॉडी है ए और बी, दोनों का मास अलग अलग दिया गया है और यह एक टेबल पर रखा हुआ है और एक वॉल है, उसके अगेंस्ट में इसको प्रेस किया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है इस पर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज एंड द टेबल इज 0.15 और यह बॉडीज हैं इनके बीच और टेबल के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसका वैल्यू दिया गया है। ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड हॉरिजेंटली टू ए और ए पर 200 न्यूटन का फोर्स हॉरिजेंटली अप्लाइड किया जाता है। डायरेक्शन दिया गया है, इस डायरेक्शन में 200 न्यूटन का फोर्स ए पर अप्लाई किया जा रहा है। व्हाट आर, इसमें हमें बताना है फर्स्ट द रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन, जो पार्टीशन है उसका रिएक्शन क्या होगा। बी द एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी, और जो ए और बी बॉडी है इनके बीच में रिएक्शन और एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस कितना होगा वो हमें बताना है। What happened when the wall is removed, अब हम वॉल को या अगर यहाँ से हटा दें तो फोर्स को लगाएंगे तो उसके बाद क्या होगा। डज द आंसर टू बी, इसमें जो बी है एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी, उसमें चेंज होगा व्हेन द बॉडीज आर इन मोशन। जब वॉल को हटा देंगे तो ये बॉडी मोशन करने लगेगा, तो जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस है ए और बी के बीच में उसमें कुछ चेंजेज होगा जो पहले था। इग्नोर द डिफरेंस बिटवीन म्यू एस एंड म्यू के, और हमें जो म्यू म्यू एस स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और म्यू के काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो इसको हमें जो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा उसको इग्नोर करना है। दोनों केस में हमें फ्रिक्शन को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15 ही लेना है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। दो बॉडी है, एक का मास 5 केजी और दूसरे का 10 केजी है और इस पर 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वॉल के अगेंस्ट में, यह दोनों है। तो ये टेबल और जो बॉडीज है दोनों बॉडी के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.15 है। तो हमें मालूम करना है रिएक्शन फोर्स ऑफ पार्टीशन। तो पहले जो रिएक्शन फोर्स कब लगेगा, जब एक्शन फोर्स जो बी बॉडी है वो जो रिएक्शन फोर्स लगाएगा उसी समय वाल भी इस पर रिएक्शन फोर्स लगाएगा। तो ये जो रिएक्शन फोर्स है वाल का निकालने के लिए हमें एक्शन फोर्स बी का जो एक्शन फोर्स है वाल पर उसको निकालेंगे तो आइए हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए, जब हम इस पर बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तो इन दोनों के बीच टेबल और वॉल के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, फ्रिक्शनल फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वह किस डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करना चाहता है, टेंस टू मूव, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इस केस में रिलेटिव मोशन, टेबल और बॉडी के बीच का जो रिलेटिव मोशन है इस डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन। तो अगर रिलेटिव मोशन बॉडी का इस डायरेक्शन में है, अभी मान लीजिए बॉडी मूव नहीं कर रहा है लेकिन इस पर फोर्स लग रहा है, तो यह इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, राइट डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम निकाल लेते हैं, दोनों बॉडी पर कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। तो जैसा हम लोग जानते हैं फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू एम जी। तो म्यू हो गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एम होता है मास ऑफ द बॉडी और जी ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर मास, दोनों बॉडी का मास को हम ऐड कर देंगे तो हमें मास मिल जाएगा। तो आइए अब निकाल देते हैं फ्रिक्शन फोर्स, जो दोनों बॉडी पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो ये हो गया 0.15 और दोनों बॉडी का मास को ऐड कर देंगे 5 + 10 और जी का वैल्यू हम 10 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 22.5 न्यूटन। यानी लेफ्ट डायरेक्शन में इन दोनों बॉडी पर 22.5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है।
तो हम लोगों ने कितना फोर्स अप्लाई किया था, 200 न्यूटन का राइट डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया था, और उसमें से 22.5 न्यूटन फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब नेट फोर्स हम निकाल देते हैं। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स पर नेट फोर्स अब कितना लग रहा है, तो 200 माइनस 22.5, क्योंकि 200 राइट डायरेक्शन में लग रहा है और 22.5 फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये हो जाएगा 177.5 न्यूटन, और इसका जो डायरेक्शन होगा राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा। नेट जो फोर्स का होगा डायरेक्शन वो राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और यही फोर्स एक्शन फोर्स लगेगा इस पार्टीशन पर, इस वॉल पर एक्शन फोर्स लगेगा। तो वॉल का जो रिएक्शन फोर्स होगा न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार मैग्नीट्यूड में इतना ही होगा और उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। एज पर द न्यूटन्स third law of motion, the reaction force of the partition will be in the direction opposite to the net applied force. Hence, the reaction of the partition will be 177.5 Newton in the leftward. तो जो रिएक्शन फोर्स होगा वॉल का लेफ्ट डायरेक्शन में होगा और इसका मैग्नीट्यूड 177.5 न्यूटन होगा। अब हम लोग पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, द एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी। अब हमें ए और बी के बीच का एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस को निकालना है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम जानते हैं कि क्या होता है, म्यू एम जी होता है। तो हम निकाल लेते हैं जो बॉडी ये है जिसका मास 5 kg है, उस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो इसका फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, म्यू की जगह हम वैल्यू पुटअप कर देंगे और मास 5 kg है और जी 10, तो ये होगा 7.5 न्यूटन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। लेफ्ट साइड में इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, 7.5। तो और इस पर जो फोर्स लग रहा था 200 न्यूटन का राइट डायरेक्शन में लग रहा था। तो अब हम बॉडी ए पर जो नेट फोर्स है उसको निकाल लेते हैं। नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय मास ए ऑन मास बी। तो जो नेट फोर्स होगा, जैसे 200 न्यूटन राइट डायरेक्शन में लग रहा था और 7.5 न्यूटन लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका जो नेट फोर्स होगा वही फोर्स इस ब्लॉक पर, बी ब्लॉक पर लगाएगा। ये ब्लॉक बी ब्लॉक पर लगाएगा। तो इसको 200 माइनस 7.5 हो गया, ए इक्वल टू 192.5 न्यूटन राइटवर्ड डायरेक्शन हो गया। तो जो ए का जो रिएक्शन फोर्स है वह कितना हो जाएगा, 192.5 न्यूटन। एक्शन बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी ए हो जाएगा। अब एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एन इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्शन विल बी एक्सर्टेड बाय मास बी ऑन मास ए। अब न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार सेम इक्वल ही फोर्स, इक्वल ही रिएक्शन में फोर्स लगाएगा ब्लॉक बी ब्लॉक ए पर, सिर्फ इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यानी अभी जो रिएक्शन फोर्स होगा वह लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। What happened when the wall is removed? अब वॉल को हम रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, ये अब देखते हैं। इसको हम 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं दोनों इस ब्लॉक पर, और यह ब्लॉक इस पर फोर्स लगाएगा। तो आइए देखते हैं दोनों ब्लॉक क्या होगा, मूव करने लगेगा। तो when the wall is removed, the two bodies will move in the direction of the applied force. अब कितना इसमें इसका जो एक्सेलरेशन होगा, इस कितना होगा, ब्लॉक दोनों ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा यह कितना होगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग बॉडी, यह हो जाएगा 177.5। अभी हम लोगों जो निकाला जो नेट फोर्स 200 में से माइनस कर दिया था, दोनों बॉडी का जो फ्रिक्शन फोर्स था उसको माइनस कर दिया था, तो 177.5 न्यूटन आया था। तो यानी जो इन दोनों ब्लॉक पर कितना नेट फोर्स कितना लग रहा है, 177.5 न्यूटन और राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो अब हम जो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से जानते हैं, नेट फोर्स ऑन सिस्टम क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब हम एक्सेलरेशन को इजीली निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन सिस्टम डिवाइडेड बाय दोनों बॉडी का मास को ऐड कर देंगे, यहाँ भी होगा मास ऑफ एम बी होगा। तो यह हो जाएगा एक्सेलरेशन हो जाएगा 177.5 और दोनों बॉडी का मास 5 + 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन हो जाएगा 11.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जो दोनों बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वह हो जाएगा 11.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये दोनों बॉडी 11.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ यह मूव करेगा वॉल हटा देने के बाद। डज द आंसर बी चेंज व्हेन द बॉडी आर इन मोशन?
तो यानी जब दोनों बॉडी मोशन में है तो जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस ए और बी के बीच का है वह चेंज होगा। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। अभी वॉल हट गया है तो दोनों बॉडी मूव कर रहा है और हम लोगों ने अभी उसका एक्सेलरेशन भी निकाला। तो अब इन दोनों के बीच जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस है हम उसको निकालते हैं। नेट फोर्स ऑन ए व्हेन इट इज इन मोशन। अब नेट फोर्स ए पर हम निकालते हैं तो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अनुसार जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इसमें हम ए बॉडी का जो अभी नेट फोर्स निकाल रहे हैं तो इसका 5 है मास और 11.83 अभी हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाला इसका बॉडी ए का, तो यह हो जाएगा 59.1 न्यूटन। यानी इसका जो इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है 59.1 न्यूटन लग रहा है। A net force exerted by body A on body B when partition was removed equal to 192.5 न्यूटन है। इसके पहले हम लोगों ने निकाला था कि जो नेट फोर्स बॉडी ए बॉडी बी पर लगा रहा था वो कितना लगा रहा था, 192.5 न्यूटन। हम लोगों ने सिर्फ इसका जो फ्रिक्शन है फोर्स है उसको माइनस कर दिया था 200 में से, तो ये 192.5 न्यूटन आया था। तो अब देखिए इस फोर्स में से इतना फोर्स इसके एक्सेलरेशन के लिए यूज हो जा रहा है। अगर इसमें से इतना फोर्स जो बॉडी का जो है एक्सेलरेशन क्रिएट करने के लिए यूटिलाइज हो जा रहा है, तो अब नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय मास ए ऑन बी, अब जो रिमेनिंग फोर्स होगा उतना ही जो ए है 5 kg वाला जो बॉडी है बी पर लगाएगा। तो नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय मास ए ऑन मास बी व्हेन वॉल रिमूव्ड, तो 192.5 माइनस 59.15 इक्वल टू हो जाएगा 133.35 न्यूटन। यानी अब जो ये है वह कितना फोर्स बी पर लगा रहा है, 133.35 न्यूटन। According to the Newton's third law of motion, an equal amount of force will be exerted by mass B on mass A, that is 133.3 Newton, acting opposite to the direction of मोशन। अगर इसके फोर्स को हम लोग एक्शन मान लें तो इसके फोर्स को इस बॉडी ए पर जो फोर्स लगाएगा उसको रिएक्शन फोर्स मान लेंगे। दोनों का मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, इक्वल होगा, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसका रिएक्शन फोर्स राइट डायरेक्शन में होगा तो इसका रिएक्शन फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।